आशिक तो वो था जो नबी के बुलाने पर पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने चला गया। तुम बिस्तर छोड़कर नबी के बुलाने पर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके सर झुकाने मस्जिद में नहीं जा सकते? तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ नारों से काम चलेगा? सिर्फ बैनरों से काम चलेगा? सिर्फ पोस्टरों से काम चलेगा? एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया को बता रहा हूँ, जरा समझ लो, जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती? आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती? जरा आप भी ध्यान से सुनो मेरे जवानों, तुम्हें भी पता नहीं है, थोड़ा तुम भी ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, दुनिया में कितना भी खूबसूरत आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है। जैसे अगर मैं नींद से उठ के स्टेज पर आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद नींद से उठ करके आया है, क्योंकि चेहरे पर नींद का असर जाहिर होगा। उसके बाद खूबसूरत से खूबसूरत इंसान जब सोता है तो नींद में उसकी आंख में कीचड़ आ जाता है, आता है कीचड़ के नहीं आता। इसी तरह सोने वाला, तवज्जो करना, सोने वाला जब सोता है कभी एक पैर इधर फैल जाता है, कभी एक पैर उधर फैल जाता है, किसी के मुंह से राल टपकती है, वगैरह वगैरह। नींद में क्या क्या नहीं होता, अब क्या बयान करें नींद में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात करूं, कितना भी खूबसूरत आदमी हो जब सोता है तो उसके बाल भी बिखर जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, अरे रेशमी बाल वाले भी सोते हैं और नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। लेकिन आओ अपने नबी का सोना सुन लो, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। पहली चीज, मुसलमानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को समझ लोगे जिस दिन, तो उस दिन हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओगे। मेरे आका की नींद में भी हुजूर के पैर कभी लंबे नहीं हुए, हुजूर ने कभी नींद में भी पैर नहीं फैलाए। अरे जो नींद में भी कभी गैर संजीदा और गैर मोहतात नहीं होता, उसके जागने के शऊर के आलम को कौन सा नाम दिया जाएगा? ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने उनके सर में तेल लगा दिया हो और उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद में भी नबी की जुल्फें कभी नहीं बिखरा करती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, नींद में नबी की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती? तो बरेली से आवाज आई, वजह यह है कि किसी की जुल्फें बहन संवारती है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, किसी की जुल्फें माँ संवारती है। नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो बरेली का कलंदर कहता है, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे के। अगर हो सके तो टाइम बचाइए और सारे नारों को समेटने के लिए एक ही नारा लगाइए। टाइम भी बच जाएगा, नारा भी लग जाएगा। मोहम्मद हमारे, मिलके मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। क्या बात, क्या शान है ना हुजूर की, क्या बात है। लाओ ना कोई ऐसा लाओ, क्या बात, नींद में भी जिसकी जुल्फें नहीं बिखरती, जिसकी जुल्फों को दस्ते कुदरत संवारे। क्या बात है, जिसकी जुल्फों को कुदरत के हाथ संवारे, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, क्या बल्कि कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर। या रसूल
रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, 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 न ये जहां दो जहां फिदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, और न बस एक जा दो जहां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। अरे हमारे आका जिनको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, तुम्हें खबर है वो क्या है? एक दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका जो रसूलुल्लाह की बीवी है, बीवी शौहर की तारीफें नहीं करती क्या बात हैं? अगर बड़े तुर्रम खां बने हो तो जरा तुम्हारी बीवियों से स्टेटमेंट लेकर के देख लो। क्या बात है। हाँ, बीबियां शौहर की तारीफें नहीं करती, लेकिन ये मेरे नबी की बीबियां हैं। नबी कैसे हैं कि घर से आवाज आ रही है। अगर तवज्जो है आपकी तो तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, सबकी तवज्जो। जान लो नबी क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान सुन लो क्या है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, एक दिन हुजूर उनके जानों पे सर रख के लेटे हुए हैं और 14वीं रात का चांद चमक रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, आसमान पे इधर चांद चमक रहा है, आयशा के आंगन में आमिना का लाल चमक रहा है। क्या बात है हुजूर। सैयदा आयशा सिद्दीका कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है, कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है, और चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुखे अनवर को देखती है। ये हदीस देखकर मेरा दिल और दिमाग कहता है, चांद भी कहता होगा आई लव मोहम्मद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। चांद भी कहता होगा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन चांद को देखती है और चांद को देख के कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है, जब सूरज नहीं होता। ओ मेरे चांद को देख, ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, आयशा और तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह जब से आपका जमाल देखा तो हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया। क्या बात हुजूर। और उसके बाद फिर जो कहती है जरा सुनिए गौर से। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, जिसने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियां काट ली, बल्कि काट ली नहीं बल्कि उनकी उंगलियां कट गई। वो काटना नहीं चाहती थी, तवज्जो है। जिन्होंने यूसुफ को देखा उनकी उंगलियां कट गई, यूसुफ को देखने वाली उंगलियां काट रही है। अगर वो मेरे महबूब को देख लेती ना तो उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े कर लेती। लेकिन आज मैं तुमको तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर एक बात कहता हूँ, थोड़ी देर सुनना, उठकर मत जाना, जब तक आखिरी तक मेरी बात ना हो मत जाना। और मुझे पता है तुम जाते नहीं हो मुझे छोड़कर, क्योंकि हुसैनी हो, हुसैनी लोग सैयद को छोड़कर कभी नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है। जरा ध्यान से सुनना। बताओ, उस आशिक रसूल को मैं जानता हूँ कि नबी के बुलाने पर, नबी के बुलाने पर पहली रात की दुल्हन छोड़कर वो सर कटाने चला गया, जिसे दुनिया हजरत सैयदुना हंजला गसीलुल मलाइका के नाम से जानती है। आप
आपसे पूछता हूँ, अरे आशिक तो वो था जो नबी के बुलाने पर पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने चला गया। तुम बिस्तर छोड़कर नबी के बुलाने पर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके सर झुकाने मस्जिद में नहीं जा सकते? तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ नारों से काम चलेगा? सिर्फ बैनरों से काम चलेगा? सिर्फ पोस्टरों से काम चलेगा? एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इश्क बच्चों का खेल नहीं है। हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, अल्लाह अकबर, पुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, पुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये, रह गुजरे आम नहीं, ये इश्क का रास्ता है। मुझे बताओ, जो आशिक रसूल होगा वो जिनाकार कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो बदकार कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो गंदी मूवी रात रात के 3-3 बजे तक कैसे देख सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटरों में कैसे फिकवा सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो माँ का नाफरमान कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो बाप को आंखें निकाल के देखने वाला कैसे हो सकता है? याद रखना, आशिक इतना गंदा नहीं होता, बल्कि आशिक की जिंदगी तो एक इनफिरादी जिंदगी होती है। आशिक को मार डाला जा सकता है मगर आशिक को बिगाड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा हजरत ने कि ये नारा हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ऊंचा चढ़ाने के लिए और सच्चा आशिक मुस्तफ़ा बनने के लिए अगर करें तो ही बेहतर है। हमारा अगर दिखावा है किसी को चिढ़ाने के लिए तो सब बेकार है, नाजायज़ है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ देता था उसके लिए भी दुआ करते थे, उसका भी हाल लेने के लिए जाया करते थे। तो उनका नाम लेके हम उत्पात करें, उपद्रव करें या किसी को चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए हम करें, तो ये अच्छा नहीं है हमारे इस्लाम में बिल्कुल। हाँ, हाँ, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज़। तो अगर हम आशिक़ रसूल हैं तो सबसे पहले हम 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ें, नफ़िल नमाज़ पढ़ें, ताकि ये है आशिकी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान जाए तो जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन हाँ, बस यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत हो वो सच्ची मोहब्बत हो, दिखावे की ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।